अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑपरेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करूंगी। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा था, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर बने कैसे, और इसके अलावा हमने तमाम तर चीज़ें डिस्कस कर ली थी कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से, जिसके अंदर हम समझ सकते हैं कि उसके रियल पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स, और किस वक्त हम किस चीज़ को रियल और किस को इमेजिनरी बोलते हैं। मतलब कि अगर साथ एओटा लग जाए तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, लाजमी तौर पर देखें, बिकॉज अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन ही नहीं समझते तो आप ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज़ किसी तौर समझ नहीं पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हमारे पास ऑपरेशंस बेसिकली हैं कौन कौन से। अगर बात की जाए रियल नंबर्स की, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, अगर रियल नंबर्स की भी बात करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर दोनों के लिए जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये चार ऑपरेशंस तो नॉर्मल है, हर किसी के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं ऑपरेशंस के अंदर आज आपके साथ जो चीज़ डिस्कस करूंगी वो ये है कि अगर आप एक कांस्टेंट को, के स्टैंड्स फॉर अ कांस्टेंट, ठीक है, अगर आप एक कांस्टेंट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो किस तरह से आपको काम करना है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है और वो होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चीज़ को भी हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक जो है ना रूट मैप दे दूँ कि आज के लेक्चर में हम करेंगे क्या। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखेंगे, और एक लास्ट चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करूँगी वो ये करूँगी कि कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप इक्वल बोल सकते हो, मतलब कि इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर होने की कंडीशन क्या है। अगर बुक की बात की जाए तो उन्होंने डिवीजन के अलावा ये सारी चीज़ें, बाकी सब चीज़ें जो सी हैं वो ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डालनी है, बट डिवीजन नहीं डाली, बिकॉज डिवीजन थोड़ी सी लंबी हो जाती है, शायद इस वजह से उन्होंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, उन्होंने आगे डिस्कस किया है, बट मैं आपके साथ डिवीजन इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दूंगी। बिकॉज अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस की बात की जाए तो मैं डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, लेकिन काफ़ी लेंथी अगर कोई चीज़ है ना तो वो डिवीजन है, और स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा डिवीजन को लेकर परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिवीजन समझ में नहीं आएगी तो नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर्टीज़ करवा रही होंगी ना तो उसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगी। दैट्स वाई मैं डिवीजन को आज ही डिस्कस करके ख़त्म कर दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पहला ऑपरेशन देख लेते हैं। पहला ऑपरेशन है हमारे पास एडिशन का, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर एडिशन। अब एडिशन का मतलब आप सब जानते हो, मतलब कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करवाना हो, ऐड जब भी करवाया जाता है दो ही चीज़ों को ऐड करवाया जाता है। अब जाहिर सी बात है अगर दो नंबर्स चाहिए तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक हो जाएगा a प्लस बी एओटा और दूसरा हो जाएगा c प्लस डी एओटा। ठीक हो गया, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लेट कर चुके हैं। एक चीज़ मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, पिछले लेक्चर में भी बताई थी, ये a और b, c और d चारों जो हैं वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर a भी एक रियल नंबर है, b भी, c भी और d भी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, एडिशन करनी है। सिंपली हमने लिख लेना है a प्लस बी एयोटा प्लस सी प्लस डी अयोटा। अब जब हम इन्हें ऐड करवाएंगे तो इस रूल को हमेशा याद रखना है आपने कि एडिशन के दौरान, मतलब कि जब आप प्लस करवा रहे हो या माइनस करवा रहे हो, इन दोनों सूरतों में रियल पार्ट्स को रियल में और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी में ऐड किया जाता है। इस चीज़ को आपने कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने रियल पार्ट क्या है a और उधर से रियल पार्ट क्या है c, तो a प्लस सी करके इनको इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद हमारे पास कौन से दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, b एयोटा और d एयोटा। ये पहली दफ़ा आपको एडिशन बता रही हूँ, इस वजह से इतनी डिटेल में कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगी, इस वजह से आप इसको अच्छे से समझ लो। अब क्या होगा, b एयोटा और d एयोटा में कॉमन चीज़ एयोटा है, दैट्स वाई हम इसमें से एयोटा को कॉमन ले लेंगे। ये बन जाएगा b प्लस डी एयोटा। क्लियर हो गया। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी कोई भी ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर किया जाता है उसका एम हमेशा एक होता है, और वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको डिराइव करना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आप सोच रहे होंगे कि क्या है, वही जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाए थे, मतलब कि एक रियल पार्ट हो एक इमेजिनरी पार्ट हो। क्लियर हो गया, मतलब कि a प्लस बी अयोटा। जब तक इस फॉर्म में आंसर नहीं आ जाता तब तक आप समझ नहीं सकते कि हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अगर आप इस आंसर की बात करो, ये a पार्ट है, ठीक है, फिर प्लस और ये b के लिए और फिर ये एयोटा।
ए प्लस बी एयोटा यहाँ पर बन गया। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर स्टॉप हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना है वो है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन को हम आम जुबान में माइनस करना भी बोलते हैं और साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन भी बोला जा सकता है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमें ज़ाहिर सी बात है दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। हम ए प्लस बी एयोटा को भी लेट कर लेते हैं, सी प्लस डी एयोटा को भी लेट कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को माइनस करवाना है। सो सिंपल जिस तरह से पहले लिखा था वैसे लिखेंगे, ए प्लस बी एयोटा, सेंटर में माइनस लगाएंगे। और मैंने आपको बताया है जब भी आप माइनस पुट करते हो माइनस के फ़ौरन बाद ब्रैकेट लगाया करो। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी एयोटा माइनस सी माइनस प्लस माइनस डी एयोटा, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का एक ही रूल है कि रियल पार्ट्स रियल में और इमेजिनरी पार्ट्स इमेजिनरी के साथ जाएंगे। रियल पार्ट्स हैं यहाँ पर ए और सी, हमने उन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। इमेजिनरी पार्ट्स हैं बी एयोटा माइनस डी एयोटा, हमने इन दोनों को भी इकट्ठा करके लिख दिया। अब अगर बात की जाए सेकंड अपने पार्ट की तो उसमें से हमें ज़ाहिरी सी बात है, साफ नज़र आ रहा है जो एयोटा है वो कॉमन है, दैट्स वे हम एयोटा को बाहर लिख लेंगे, अंदर बन जाएगा बी माइनस डी। अब अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक करना चाहो आप देख सकते हो, ये एक पार्ट है जो ए के लिए हम कंसिडर कर लेंगे, फिर प्लस ये बी का पार्ट और ये एयोटा का पार्ट, मतलब कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बन चुकी है ए प्लस बी एयोटा। तीसरा ऑपरेशन जो कि परफॉर्म किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर वो होता है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा ये रूल जो है ना कि रियल नंबर्स रियल के साथ कॉम्प्लेक्स के साथ ये वर्क नहीं करेगा। हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से आम हम रियल नंबर्स में भी मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेट कर लोगे, ए प्लस बी एयोटा एंड सी प्लस डी एयोटा, ठीक है। अब आपको इनको करवाना है मल्टीप्लाई। मैं लिख लेती हूँ ए प्लस बी एयोटा इंटू सी प्लस डी एयोटा। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल ये है कि फर्स्ट पार्ट लेंगे और पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड पार्ट लेंगे और पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेम उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है जिस तरह से आप रियल नंबर्स में करते आए हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x प्लस वाई और इधर लगा लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर लिखा हो तो आप क्या करते थे कि x को एक्स स्क्वायर से, फिर x को 2 से, फिर y को एक्स स्क्वायर से और फिर y को 2 से। इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट पार्ट मतलब कि a, आगे पूरा दूसरा पार्ट c प्लस डी एयोटा, फिर प्लस बी एयोटा और आगे पूरा पार्ट सी प्लस डी एयोटा। ये फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हो इस वजह से ऐसे लिखा है, वरना आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए सी। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ए सी। उसके बाद ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी एयोटा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है बी एयोटा। बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी एयोटा, यहाँ पर बी डी एयोटा का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर भी एयोटा है और अंदर भी एयोटा। सो एयोटा को एयोटा से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एयोटा स्क्वायर आ जाता है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी सी एयोटा प्लस बी डी एयोटा का स्क्वायर। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ क्लियर की थी कि एयोटा की वैल्यू जो है वो होती है -1 स्क्वायर रूट के इक्वल, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा के अंदर -1। अब अगर एयोटा स्क्वायर की बात की जाए, जाहिर सी बात है दोनों साइड्स पे हमें क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा एयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, एयोटा की वैल्यू होती है √-1। अब यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है कि जहाँ पर भी एयोटा स्क्वायर है ना वहाँ पर हमें उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सो बी सी एयोटा प्लस बी डी इंटू -1। अब -1 जो उनसे है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाहर, यहाँ पर ए डी एयोटा प्लस बी सी एयोटा प्लस माइनस बी डी। क्लियर हो गया। अब हमें रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेना और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देना। क्या करेंगे, ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट्स हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के साथ एयोटा मौजूद नहीं है, और जो से इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलहदा कर देंगे, मतलब कि ए डी प्लस बी सी, और इन दोनों का एयोटा कहाँ गया, एयोटा हमने कॉमन ले लिया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर अच्छे से समझ लें, बिकॉज यहाँ पर मैं एक स्टेप जो है वो स्किप करूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक स्टेप स्किप किया और वो ये है कि एयोटा को मैंने कॉमन लेकर एज इट इज़ लिख दिया। उम्मीद करती हूँ अभी तक
तीनों ऑपरेशंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। डिवीजन का ऑपरेशन हम लास्ट पे करेंगे बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा होता है। फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि अगर आप किसी कांस्टेंट को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल के है आपके पास एक कांस्टेंट, आपको के को मल्टीप्लाई करवाना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि a प्लस बी आयोटा के साथ। सिंपल सी बात है, के को आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा के ए, यहाँ पर आ जाएगा के बी आयोटा। के को ए से भी और के को बी आयोटा से भी मल्टीप्लाई किया। अब आप सोच रहे होगे कि ये के क्या है, यहाँ ये इस तरह की चीज़ तो कभी यूज़ ही नहीं होती या फिर ऐसा कुछ। तो सिंपल सी बात है, के एक कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 आ जाता है और आपको बोला जाता है कि इसको a प्लस बी आयोटा से मल्टीप्लाई करो, तो आप कैसे करोगे, आ जाएगा 2a प्लस 2b आयोटा। के कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट होती है, मतलब कि आप यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी लिख सकते हो। पांचवी चीज़ जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैंने डिवीजन से पहले कॉन्जुगेट इस वजह से करवाया क्योंकि जब तक आपको कॉन्जुगेट समझ नहीं आएगा आप डिवीजन के ऑपरेशन को अच्छे से समझ नहीं सकोगे, ठीक है। अगर आपके पास हम लेट कर लेते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है a प्लस बी आयोटा और दूसरा है a माइनस बी आयोटा। दोनों को कंपेयर करें और मैं आपसे बोलती हूँ कि बेटा कंपेयर करके बताएं कि ये दोनों में सेम क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। आप क्लियरली बोलोगे, आप बोलोगे मैम इसके जो से रियल पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये भी बिल्कुल सेम है, बट इमेजिनरी पार्ट्स के जो साइंस है ना वो डिफरेंट है। मतलब कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो प्लस है और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो माइनस है। सो एक बात याद रखिएगा, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो सिर्फ साइन में डिफरेंट है बाकी सेम टू सेम है तो समझ लीजिए कि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा विच हैव द सेम रियल पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, इसका मतलब है इसके सेम रियल पार्ट्स हैं। एंड हुज इमेजिनरी पार्ट्स डिफर इन साइंस ओनली, डिफर इन साइंस ओनली आर कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब है ये दोनों जो से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट हैं। इसकी हम एक रियल एग्जांपल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखा हो 2 माइनस 3 आयोटा। सो सिंपल सी बात है ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट। क्यों? क्योंकि इनके रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ और सिर्फ साइंस में डिफर कर रहे हैं, दैट्स वाई ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपके पास लिखा हो 2 प्लस 2 आयोटा, दूसरी तरफ लिखा हो माइनस 2 प्लस 2 आयोटा, तो क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं? ज़रा गौर से देखिएगा, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं हैं। क्यों नहीं है? अब इसका रीज़न ये है कि हमने बोला था रियल पार्ट्स सेम होने चाहिए, इमेजिनरी पार्ट्स का साइन डिफर करना चाहिए। यहाँ पर तो रियल पार्ट्स का साइन डिफरेंस कर रहा है ना, यानी कि यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है। इसका मतलब है कि ये एक कॉन्जुगेट नहीं है, ये एक कॉन्जुगेट है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट का जो हमारा साइन है वो डिफर करना चाहिए, रियल पार्ट के साइन के डिफरेंस से कॉन्जुगेट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। उम्मीद करती हूँ अब कॉन्जुगेट भी समझ आ गया होगा। एक चीज़ और है जो सेकंड लास्ट है, वो है इक्वल। मतलब कि आप किस वक्त कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल बोलते हो। सबसे पहले तो हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा। अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ देखनी है कि a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा इक्वल किस वक्त हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको इक्वल की सूरत में लिख देती हूँ ऐसे, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये इक्वल कब हो सकते हैं। मैंने आपको बोला था यहाँ पर a b c और d चारों जोन से हैं, ये रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में आप अच्छी तरह से जानते हैं इक्वल तो वही होता है ना जिसकी वैल्यूज़ भी इक्वल आती हैं। मतलब कि हम 2 को 2 के ही इक्वल कह सकते हैं, 2 को 3 के इक्वल तो कह नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि a और c इक्वल तब होंगे, या फिर a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सूरत में इक्वल तब होंगे जब इनके रियल पार्ट्स जो से हैं वो इक्वल आएँ। मतलब कि a इक्वल हो c के, और ये जो एंड ये है ना, इस तरह हम जो लिखते हैं इसको उर्दू में और बोलते हैं, इंग्लिश में एंड बोलते हैं, एंड b इक्वल हो d के। अगर ये 2 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अब जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं ना क्या मतलब है। मतलब कि अगर a जो है ना वो है 2 प्लस बी आयोटा और 2 प्लस
3 एयोटा यहाँ पर मैं लिखती हूँ, और दूसरी तरफ हमारे पास c प्लस डी एयोटा है। अब इक्वल आने की कंडीशन ये है कि अगर a की वैल्यू 2 है ना, तो c की वैल्यू भी 2 ही होनी चाहिए। अगर हमारे पास b की वैल्यू 3 है तो d की वैल्यू भी 3 ही होनी चाहिए। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख सकते हो इक्वल ही हैं, 2 प्लस 3 एयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एयोटा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा लाजमी तौर पर, क्योंकि ये हमारे इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स हैं। अगर ये समझ में ना आए, फर्दर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब हमारा लास्ट काम है, आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपको डिवीजन की समझ नहीं आएगी तो आप एक चीज़ याद रखें कि आपको प्रॉपर्टीज़ भी समझ में नहीं आएंगी, आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जाहिर सी बात है, अगर डिवाइड करना है ना तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ a प्लस बी एयोटा एंड c प्लस डी एयोटा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिख लिए। अब मुझे करना क्या है, इन दोनों को डिवाइड करवाना है। सो सिंपल सी बात है, a प्लस बी एयोटा ओवर c प्लस डी एयोटा। अब एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको हमेशा जब मैंने आपको फर्स्ट करवाया था ना ऑपरेशन एडिशन का, तब बताया था कि हर ऑपरेशन का टारगेट या एम ये है कि इसको वापस a प्लस बी एयोटा के फॉर्म में लेकर जाना है, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। अब आप इसको देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म तो होती है a प्लस बी एयोटा, ये तो कुछ और ही लिखा हुआ है। सेकंड, दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिखा जाता। डिनोमिनेटर में हम इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लिख सकते। ये दो रूल आपने याद रखने हैं, और इसकी रीज़न यही है कि अगर इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसी वजह से यहाँ पर सबसे पहला रूल जो हम यूज़ करते हैं वो होता है कॉन्जुगेट का। अब आपको समझ आ गई होगी मैंने कॉन्जुगेट पहले क्यों समझाया। कॉन्जुगेट क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से, मतलब के c माइनस डी एयोटा से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे और इसको डिवाइड भी कर दोगे। अब आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा है, रैशनलाइजेशन, मतलब कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसकी कॉन्जुगेट से, उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी एयोटा और दूसरा सामने हमारे पास क्या लिखा हुआ है, c माइनस डी एयोटा। और अगर ओवर की बात की जाए तो हमारे पास ये है a प्लस बी, a माइनस बी। अगर इस फॉर्मूले को हम बंद करें, ये a प्लस बी और ये क्या है, a माइनस बी। अब अगर इस फॉर्मूले को हम बंद करें तो ये सूरत में बंद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या था, c, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा c स्क्वायर माइनस डी एयोटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, बंद हो गया। कि न्यूमिनेटर में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर में हमें इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। सो हम क्या करते हैं, a को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ac बन जाएगा। इसी तरह a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, a d एयोटा आ जाएगा। फिर b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, b c एयोटा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, b को d से मल्टीप्लाई करेंगे, b d एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा स्क्वायर। अब ओवर में चले जाते हैं, ओवर में हमारे पास क्या है, c स्क्वायर। सो यहाँ पर c स्क्वायर लिख देंगे, d का स्क्वायर d स्क्वायर आ जाएगा, एयोटा का स्क्वायर मतलब के एयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस एयोटा स्क्वायर और इस एयोटा स्क्वायर दोनों की वैल्यूज को पुट कर देना, मतलब के -1। सो यहाँ पर आ जाएगा ए सी माइनस ए डी एयोटा प्लस बी सी एयोटा माइनस बी डी। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया -1। अब ओवर में चले जाएंगे, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, -1 को बाहर मल्टीप्लाई कर देना है, ए सी माइनस ए डी एयोटा प्लस बी सी एयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। क्लियर हो गया? आपको नज़र आ रहा होगा मैं बहुत डिटेल के साथ करवा रही हूँ और मैं यहाँ पर कोई वीडियो भी स्किप नहीं कर रही। इसके रीज़न ये है कि यहाँ पर डिवीजन समझ आ गई तो आगे एक्सरसाइज में कोई मसला नहीं होगा। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे। क्या करना है, ए सी प्लस बी डी को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा ए सी प्लस बी डी। उसके बाद हमारे इमेजिनरी पार्ट्स हैं ए डी एयोटा और बी सी एयोटा। ओवर की बात करें तो हमारे पास एक नॉर्मल सी वैल्यू आ चुकी है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब कि ओवर से हमारा एयोटा ख़त्म हो चुका है और हमारा जो था कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ए सी प्लस बी डी, ये हो गया हमारा रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करते हैं, किस तरह से, ये आएगा ए डी, माइनस कॉमन लेने की सूरत में माइनस अंदर हो जाएगा, मतलब कि प्लस जो था वो माइनस में बदल जाएगा।
इधर आ जाएगा बी सी और इन दोनों का आयोटा बाहर चला जाएगा। ओवर में है हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आना शुरू हो चुका है। किस तरह से, ये देखें हमारे पास अब रियल पार्ट है ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और अगर इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो वो है ए डी माइनस बी सी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एओटा। ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, और ये हमारा आंसर आ चुका है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका मतलब है यही हमारा आंसर है। इसी के साथ आज हमारे ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ताकि फर्दर लेक्चर जब मैं अपलोड करूँ उससे पहले आपकी सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।